खास करें अहम खबर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर विफाक को धमकी दे दी। सूबे में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना है। गैर अलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी रद्दअमल सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्दअमल काबू से बाहर हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये कहा गया है, सूबे में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। गैर अलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी रद्दअमल सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्दअमल काबू से बाहर हो जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वजीर आला और मेंबरान असम्बली ने कहा ग्रिड स्टेशन पर हमला आवर हूँ। सीएम कहते हैं तरबेला का स्विच ऑफ कर दूंगा। ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। ऐसे वजीर आला और अरकान असम्बली के खिलाफ FIR नहीं काट रहे और डायलॉग्स कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। यह वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। मौलाना फजल रहमान के साथ डायलॉग अच्छी बात है, जहन नहीं मानता। मौलाना फजल रहमान और PTI एक ट्रक पर सवार हों। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपने मेंबरान असम्बली से कहा है कि आप ग्रिड स्टेशन पे हमलावर हों या उनका कंट्रोल संभाल लें, मैं समझता हूँ कि सिविल नाफरमानी है। फिर जब बात करते हैं कि 9 मई वाले हैं, फिर कहते हैं हमारे खिलाफ आप बातें करते हैं। 9 मई को भी यही हुआ था ना, अपने स्टेट को चैलेंज किया था, स्टेट की चीज़ों पे। आप एक ऐसे शख्स, एक ऐसे वज़ीर आला और ऐसे मेंबरान असम्बली जिनके खिलाफ हम FIR नहीं काट सकते हैं, आप उनके साथ बैठ कर जो स्टेट की चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं, जो आप स्टेशन पे हमले कर रहे हैं, आप उनके साथ डायलॉग्स कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इनको बिहाइंड दी बात होना चाहिए। में गैर अलानिया लोड शेडिंग की वजूहात सामने आ गई। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खराब सिस्टम लोड शेडिंग की वजह से निकला। पेस्को कोटे से कम बिजली इस्तेमाल कर रही है। दस्तावेजात में इंकशाफात हुए हैं। पेस्को हासिल करदा कोटे से 276 मेगावाट कम बिजली हासिल कर रही है। पेस्को रीजन में 11,000 kV ट्रांसमिशन लाइन में खराबी है। जीशान यूसुफ सही हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान बताइए, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पाकिस्तान ये मुल्क भर के जितने भी डिस्कोज है उसका मसला है, लेकिन पेस्को इन मसाइल में सबसे आगे है। और अभी जो वजूहात सामने आई है कि इस शदीद गर्मी में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, तो उसकी एक वजह ये भी है कि पेस्को कोटे से कम बिजली वसूल कर रहा है। इसके अलावा इनकी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें भी खराबियां हैं। जो रीजन में पेस्को रीजन में 11,000 kV की ट्रांसमिशन लाइन है वो खराब है मुख्तलिफ जगह पर। इसके अलावा जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेज है वो भी लोड शेडिंग का एक अहम वजह है, क्योंकि इनका सिस्टम कमजोर है, बोसीदा हो चुका है और उसी वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। दस्तावेजात में ये बात सामने आई है कि पेस्को हासिल करदा कोटे से 276 मेगावाट बिजली कम ले रहा है। पेस्को को बिजली का कोटा 1,707 मेगावाट फराहम किया जा रहा है, लेकिन जो पेस्को है वो वसूल इससे कम कर रहा है। और पेस्को रीजन में बिजली की तलब जो है वो भी इसी से कम है, लेकिन लॉसेस की वजह से और फॉल्ट की वजह से वसूल नहीं कर रहा। और इन जो मसाइल है इनका हल एक ही है कि सिस्टम पे इन्वेस्ट किया जाए। और बदकिस्मती से हमारे जो बिजली की पैदावार ठीक है, जीशान बहुत शुक्रिया आपका।